शांत वातावरण में भी लड़ाइयों की पूरी पूरी तैयारियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल अरे चलना और जो ग्रीन ग्रीन है मित्रों, ये देवलगढ़ का जो स्थल है, ये कई मंदिरों का समूह है। यहाँ पर आपको सुविधाएं कम ज़रूर मिलेंगी, लेकिन जो शांति और सुकून आपको यहाँ मिलने, ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो केदारनाथ रेंज है। सूक्ष्म दोस्तों, तो स्वागत है आपका के चैनल पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पर। आज हम अपनी कार से नहीं बल्कि एक स्टेट बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लेके जाएंगे विंटर्स में हिल स्टेशन पर और आपको दिखाएंगे कि इस समय तो बने रहिए हमारे। वेलकम बैक दोस्तों। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम पहाड़ों की ओर निकल पड़े हैं। चलो चले का कारवां एक बार फिर से आपको पहाड़ों की सैर करवाने वाला है। और अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, उत्तराखंड का शहर, एक काफ़ी बड़ा शहर है। और यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं एक ऐसे ऑफबीट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि टूरिस्ट के बीच में काफ़ी कम जाना जाता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इस एरिया के अंदर। तो आज हम उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि आज हम जा रहे हैं देवलगढ़। देवलगढ़ है एक बड़ा ही सुंदर और बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। साथ ही साथ दिखाएंगे राजराजेश्वरी माता का मंदिर और आपको वहाँ दर्शन भी कराएंगे। तो अभी अब जब यहाँ रुके हुए हैं तो ये है गढ़वाल विकास निगम का होटल। ये GMVN का होटल है और हमने इसको लिया है 1000 रुपीज़ में, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। तो ये 4 बेड वाला रूम है और हम आपको अभी थोड़ा सा एक छोटा सा टूर देंगे कि यहाँ कैसा है। तो चाय मेरे साथ है, गर्मा गर्म चाय के साथ हम इस सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और फिर निकलते हैं आगे देवलगढ़ के लिए। तो दोस्तों, जब हम अब देवलगढ़ की ओर जा रहे हैं तो आपको देवलगढ़ के इतिहास के बारे में भी कुछ बताते चलें। श्रीनगर से पहले देवलगढ़ 16वीं शताब्दी ईस्वी में राजा अजयपाल के शासनकाल के दौरान गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों, देवलगढ़ उस समय एक अच्छा खासा शहर हुआ करता था और राजा अजयपाल जी ने इसको अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी चांदपुर गढ़ी हुआ करता था और यह गढ़वाल राज्य की नवोदित राजधानी 1512 से लेकर 1517 तक रही, यानी 5 साल तक ये गढ़वाल की राजधानी रही। तो कहा जाता है कि गढ़वाल के राजा ने बाद में अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की, परंतु गर्मियों की छुट्टियों में देवलगढ़ को ही वो अपना निवास स्थान बनाते थे। और अभी जो है इसकी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इसमें कई ऐतिहासिक मंदिर और वास्तुकला से भरपूर स्मारक हैं और अभी ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। अब हम देवलगढ़ के कुछ मंदिरों की बात करें तो बताते चलें आपको। देवलगढ़ प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मध्यकाल में बने थे।
तो दोस्तों स्वागत है आपका पुनः इस वीडियो में। और अब हम पहुंच चुके हैं देवलगढ़। देवलगढ़ का पहला जो प्रमुख स्थान है वो है माँ श्री गौरा देवी सिद्धपीठ मंदिर। तो हम अब यहाँ से माँ गौरा देवी के मंदिर की तरफ जाएंगे और उसके बाद राजराजेश्वरी माँ मंदिर और फिर तो अभी सुबह के 9:30-10 बजे का टाइम है और ठंड काफ़ी है। ये वो पार्ट है पहाड़ का जिस साइड की धूप नहीं आती है। हमारे अपोजिट साइड में जो पहाड़ है उस तरफ धूप है, तो ठंड काफ़ी है, बियरेबल है। और ये कुछ सीढ़ियाँ, इसके ऊपर हम चढ़ते हुए। और दोस्तों आपको ये देखकर अच्छा लगेगा कि पहाड़ हरे भरे हैं। हालांकि ये फॉल सीज़न है, कुछ कुछ आपको रंग बिरंगे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, कहीं शेड आपको दिख रहा होगा, भूरे ब्राउन पहाड़, कुछ ग्रीनरी, तो ये मिक्सअप है। निकाल ले शॉक्स में पानी में कोई चढ़ाने करने का हो, क्योंकि भगवान चिपका नहीं। मंदिर काफ़ी पुराना लगता है और ये जिस तरह केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर हैं उस शैली में बना हुआ मंदिर। आइए अब इसके फ्रंट एंड पे चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। गौरा देवी मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था और इसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जितना ही पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण भगवान कुबेर ने करवाया था और फसल के मौसम के दौरान यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ के स्थानीय गढ़वाली लोग आभार के रूप में माँ दुर्गा को यानी माँ पार्वती को ताजा गेहूं की बनी हुई रोटी चढ़ाते हैं। दोस्तों यह स्थान अपने आप में बड़ा ही महत्व वाला है और यदि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में बद्रीनाथ या केदारनाथ का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इसे अपना डेस्टिनेशन बना सकते हैं एक दिन के लिए। तो आगे आपको दिखाते चलें कि हमने यहाँ पर कैसे एंजॉय किया। मित्रों अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये 7वीं सदी का बना हुआ मंदिर है और इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करी थी और ये उसी वास्तुकला उसी तरह से बना हुआ है जैसा कि केदारनाथ और अन्य आदि काल के बने हुए मंदिर जिन्हें शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, उसी तरह से बना हुआ ये मंदिर। परिसर काफ़ी बड़ा है और शांति से भरा हुआ। अधिक यात्रीगण या श्रद्धालु यहाँ नहीं आते हैं तो इसके बारे में अधिक लोगों को पता नहीं है। दोस्तों ये जब आप ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ आते हैं और उसके बाद आप माँ धारी देवी की ओर बढ़ते हैं तो उससे पहले, धारी देवी से पहले
और श्रीनगर के आगे एक कट आता है राइट हैंड साइड को, जो एक संकरी सी वैली की तरफ जाता है, और वहाँ से मुड़कर 9 या 10 किलोमीटर पर आपको ऊपर की ओर आना पड़ता है। और वहाँ पर ये माँ दुर्गा का प्राचीन बहुत प्राचीन मंदिर, और इसके ऊपर अभी माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है, और साथ ही यहाँ भैरवनाथ का मंदिर भी है। तो दोस्तों, यात्राओं का मतलब या रोड ट्रिप का मतलब सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, आध्यात्म और शांति भी होता है। तो चलो चलें के माध्यम से हम अक्सर ऐसी यात्राओं पर निकलते हैं जहाँ पर हम अध्यात्म से जुड़े और कुछ ऐसे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करें जहाँ पर हमें शांति की अनुभूति मिले और थोड़ा क्राउड भी कम हो। तो ये एक ऐसा स्थान, आप यहाँ आइए और आप अपने आप को नेचर के बीच पाएंगे। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर आएँ। ये माँ गौरा का मंदिर 7वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित। मंदिर परिसर से आप थोड़ा सा हटकर जब नीचे की साइड उतरते हैं तो एक और प्राचीन मंदिर है। ये कुछ मंदिरों के समूह यहाँ पर है। आपको मैं काफ़ी क्लोजली दिखाऊंगा कि ये मंदिर किस तरह से बनाए गए हैं, और उन वास्तुशिल्पियों को नमन है जिन्होंने कि आज से कई सौ साल पहले इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया, इतने दुर्गम स्थानों पर निर्माण किया। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये पहाड़ी पत्थरों से बने हुए मंदिर है, और इनके बीच में मिट्टी और गारा यूज़ किया गया है। तो कोई सीमेंट नहीं है, उसके बाद भी ये इतने सालों से ऐसे ही खड़े हैं और अपनी भव्यता को लिए हुए हैं। साथ में भैरव जी का मंदिर, श्री भैरवाय नमः, श्री ओम संहार भैरवाय नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, थोड़े से पापा के लिए बचा दे, नमः शिवाय, पापा के लिए बचा दे पानी थोड़ा सा। नमः शिवाय। क्षेत्रपाल देवता श्री काल भैरव एवं श्री सत्यनाथ पीठ। जब आप माँ दुर्गा के या माँ गौरा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो वो उस परिसर से बाहर निकलने के बाद आपको कुछ और ऊपर की ओर चलना होता है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, आप इससे ऊपर की तरफ बढ़िए और 100 मीटर की दूरी पर ही माँ राजराजेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर है। चलिए अब हम उस मंदिर की ओर चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। प्रकृति के रंग, रंग बिरंगी धरा, सुंदर, मनोरम और शांति से भरी हुई, और इन सब के बीच में देवभूमि के ये मंदिर आपको आध्यात्म और अपने अंदर की ओर मोड़ते हैं।
अंदर खेलने छोड़ दिया जाता है, ये बोलते हैं मेरे को देर लग जाती है। यहाँ पर अभी भी कंप्लेंट्स चल रही हैं। इतने शांत वातावरण में भी लड़ाइयों की पूरी तैयारियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रैक है, आएगा आपको काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप यहाँ आएंगे। मित्रों, ये देवलगढ़ का जो स्थल है, ये कई मंदिरों का समूह है और यहाँ पर गौरा देवी मंदिर, माँ गौरा देवी मंदिर, माँ दक्षिण काली सिद्धपीठ, माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है, श्री भैरवनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर है, क्षेत्रपाल देवताओं के भी यहाँ पे मंदिर है। तो ये अपने आप में कई मंदिरों के समूह है। और ये समय समय पर अलग अलग महात्माओं ने और लोगों ने यहाँ पर ये पूजा स्थल मंदिरों का निर्माण किया। अभी हम जा रहे हैं माँ दक्षिण काली सिद्धपीठ के अंदर। छोटा सा मंदिर है। मंदिर परिसर के आगे एक हवन कुंड। रेड कलर की जड़ी बूटियां वो दीदी पकड़। मित्रों, ये आपको दिख रही है केदारनाथ रेंज, जिसमें चौखंबा, त्रिशूल और अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएं जो कि पूरी स्नो से ढकी हुई हैं। और ये यहाँ से आप देख पाएंगे बड़े ही क्लियर व्यू के साथ। तो ऐसी शांति और आध्यात्म से जुड़ी हुई स्थानों को देखना जीवन में एक बार तो ज़रूर बनता है। हम चकाचौंध और भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थानों पर तो जाते हैं, लेकिन शांति की ओर अगर आपको आना है तो आपको कुछ ऐसे डेस्टिनेशन चुनने होंगे जो ऑफबीट हो, जहाँ पर क्राउड कम हो। यहाँ पर आपको सुविधाएं कम ज़रूर मिलेंगी, लेकिन जो शांति और सुकून आपको यहाँ मिलने वाला है वो शायद ही किसी दूसरे हिल स्टेशन मनाली, मसूरी, शिमला या दार्जिलिंग जैसे स्थानों पर नहीं मिलने वाली। तू की देख रहा टाइम लैप्स? इधर आके देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो केदारनाथ रेंज है। मैजेस्टिक चौखंबा। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये बादल हो, लेकिन ये पर्वतों के ऊपर जो पर्वत हैं उसके ऊपर भी जो पर्वत हैं ये वो हैं। और अगर मैं दिखाऊं तो मैं कितनी दूर से इसको ले रहा हूँ तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, लेकिन कैमरा से ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन हमारे आई में जो भगवान ने काई लेंस लगाए हैं उन लेंसों से तो ये बिल्कुल पास नज़र आता हुआ। Yes, coming. तो ये है माँ राजराजेश्वरी का मंदिर का परिसर। जैसे आप प्रांगण में जाते हैं तो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में भगवान नरसिंह देवता का मंदिर है, और उसके बाद एक और मंदिर
तारा देवे नमो नमः। ये मंदिर पुरानी गढ़वाली शैली में बना हुआ मंदिर, जिस तरह के पुराने टाइम में बनता था उस टाइप का मंदिर है। यहाँ पर हवन कुंड और माता का एक छोटा सा मंदिर बना है, जबकि अगर हम इसके अपोजिट साइड में देखें तो ये माता का 3 मंजिला मंदिर कहा जाता है कि माता का मंदिर को तीसरी मंजिल में रखा जाता है। तो ये 3 मंजिलों का मंदिर, और मंदिर जो है बिल्कुल पुरानी स्टाइल से बना हुआ। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको वहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं। मंदिरों की वास्तुकला गढ़वाली वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित है। देवलगढ़ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर इस प्रकार हैं। माँ राजराजेश्वरी मंदिर, यह मंदिर जो है यहाँ का प्रमुख और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो देवी को समर्पित है, और यह लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गढ़वाल राजाओं की ये पूजनीय देवी हुआ करती थी। हर साल अभी भी यहाँ पर अप्रैल के महीने में एक बड़ा मेला लगता है। इसका अपना एक धार्मिक महत्व है, और यह मंदिर पुरातत्व विभाग की दृष्टि से भी एक अनमोल धरोहर है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो देखते हैं और आपको दिखल में देखा है। तो मित्रों, माँ राजराजेश्वरी के दर्शनों के बाद अब हम चल पड़े हैं देवलगढ़ फोर्ट की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि राजा अजयपाल जी ने कैसे अपना यहाँ पर गढ़ बनाया, यानी अपना किला बनाया था। आज उसके अवशेष यहाँ पर हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो देखते हैं और आपको दिखल में देखा है। तो फिर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डिसाइफर करो। संस्कृति लिखी, संस्कृत लिखी है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, बट और ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत है या क्या है, हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एक्चुअली रोड हो चुका है टाइम।
दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं और ट्रैक ऐसा ही है। मज़ा आ रहा है। अरे हमारे पिताजी किधर?